हेलो बच्चों, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 15 जो है एयर अराउंड अस। तो एयर हमारे आसपास हर जगह है, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी आप मुट्ठी बंद करेंगे उसके अंदर एयर होगी, ठीक है। सॉइल है, वाटर है, हर जगह एयर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि एयर हर जगह है और हम एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव करेंगे कि कैसे है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे एयर की क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है। एयर ऑब्वियसली मिक्सचर है ना गैसेस का, ये तो आपको पता है। तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे, उसके थ्रू हमें पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे एयर का क्या क्या यूज़ है। देन एयर किस तरह से नेचर में बैलेंस बना के नेचर में किस तरह से एयर बनती जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपने बच्चों ये देखा है फिरकी। ये फिरकी होती है, फिरकी से जब मेला वेला होता है तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ दिखता है ना, ठीक है। तो क्या है कि एयर जो है ना, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील करते हैं, ठीक है। कैसे फील करते हैं, जब बाहर आप ट्रीज़ में उनके पत्ते रसल करते हुए हिलते हुए देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, हवा तो चल रही है कि नहीं। उसके बाद फिर जब आप ये अपना फ़ैन स्विच ऑन करते हैं तो आपके जो बुक्स के पेजेस हैं वो फ्लटर करने लगते हैं, राइट। इसका मतलब क्या, हवा चल रही है। उसके बाद फिर जब आप कपड़े ड्राई होने के लिए उस पे रस्सी पे डालते हैं तो भी जब वो हिलता है, थोड़ा मूवमेंट होता है उन कपड़ों में, तो भी लगता है ना कि एयर है, ठीक है। तो इन सब एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ना ये फिरकी बनाने का आपको बताया हुआ है किस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप फिरकी बना के आप देख सकते हैं कि किधर एयर का डायरेक्शन है। आप हर डायरेक्शन में उसको लेके जाएंगे, जहाँ पे मूविंग एयर है वहाँ पे वो पूरा ऐसे गोल 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 घूमेगी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि इधर एयर प्रेजेंट है, इधर से मूविंग एयर आ रही है, ठीक है ना। ये होता है बच्चे वेदर कॉक। वेदर कॉक क्या बताता है, वेदर कॉक हमें डायरेक्शन बताता है कि एयर किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो यस, ठीक है। तो इसका कैसे हम एक्टिविटी हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इस तरह से ये वाला एक्टिविटी। आप जब आपको क्या करना है, आप एक बकेट में पानी लेंगे, ठीक है। और उसमें एक कोई बॉटल लेंगे जो एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी बॉटल लेंगे, उसको इन्वर्टेड में, सीधा सीधा नहीं, उल्टा करेंगे और एकदम उल्टे में सीधा डालेंगे, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप सीधा सीधा डालेंगे ना तो आप देखेंगे इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ पानी है बट इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, इसका ढक्कन भी खुला हुआ है, ठीक है। आसानी से पानी जा सकता है बट नहीं जा रहा है, ठीक है। आप ज़रा से इसको टिल्ट करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं वाटर में, और फिर इसके अंदर पानी भरने लगा, ठीक है। इससे क्या शो होता है बच्चे, इससे ये शो होता है कि ये बॉटल एम्प्टी नहीं है, इस बॉटल में एयर है, ठीक है। और जब हमने ये टिल्ट किया तो ये बबल्स के फॉर्म में एयर बाहर निकला और स्पेस हो गया, तो वाटर बॉटल के अंदर चला गया, ठीक है। चलिए देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, the bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it was pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. ठीक है ना, एयर के लिए escape करने के लिए जगह ही नहीं थी, हर तरफ पानी पानी था, एयर कहाँ से निकलता सीधा सीधा जब डाल रहे थे। जब आपने उस बॉटल को टिल्ट किया सो वॉट एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, ठीक है। आप समझ गए। तो दिस एक्टिविटी शोज व्हाट, इट शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है।
अब देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है, एटमॉस्फेयर मैंने पहले ही बोल दिया, सॉरी, जो हमारा अर्थ है ना बच्चे, इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है। वही जो थिन लेयर ऑफ एयर है ना, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एयर जो होती है ना बच्चे, वो रेयर होती जाती है, कम होती जाती है। इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं अपने बैक पे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। इसीलिए बिकॉज ये चढ़ाई कर रहे हैं ना माउंटेन्स पे, तो माउंटेन्स तो ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे एयर कम होती है, तो इनको सांस लेने में दिक्कत होगी, सो ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर, आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, ठीक है। अब एयर किस चीज़ से बनी है, तो अब हम ये देखेंगे। देखो, बहुत टाइम तक लोगों को लगता था कि एयर एक ही सब्सटेंस है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि नहीं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या होता है एयर में। तो सबसे पहले होता है बच्चे वाटर वेपर। हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था ना, दैट एयर जो होती है, जब आप एक फ्रिज से बॉटल निकाल के रखते हैं, तो आसपास के एयर में वाटर वेपर होता है, जो कि वो ठंडी बोतल कंडेंस कर देती है उसको, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें बाहर में दिखते हैं, है कि नहीं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे यही प्रूफ हुआ कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए, air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in air is important for water cycle in nature. ठीक है, समझ गए। तो इससे ये प्रूव होता है। सेकेंड, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो बच्चे, ऑक्सीजन के लिए हम देखिए क्या करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट ये करेंगे। ये आपको अपनी टीचर के प्रेजेंस में करना है। आपने 2 कैंडल लेना है, दोनों को लाइट अप करना है। एक कैंडल को एक ग्लास टम्बलर से ढक देना है, ठीक है, आर पार दिखेगा, इसीलिए ग्लास टम्बलर हमने लिया है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल जो ढका हुआ नहीं है, ठीक है, वो तो जल रहा है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है जो आपने ढक दिया ग्लास टम्बलर से, वो थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाएगा, ठीक है। ये बुझ इसलिए जाएगा क्योंकि जो बर्निंग को सपोर्ट करता है ना, क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वो जब हमने ग्लास टम्बलर से उसको ढका, तो एयर बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जितना एयर इस ग्लास टम्बलर में है, उतना ही एयर, जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक वो बर्निंग को सपोर्ट करता रहेगा। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो ये कैंडल बुझ जाएगी, समझ गए। देखिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. What can be the reason for this? It seems that candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited. ठीक है, most of the component is used up by the burning candle. However, the other candle is getting continuous supply of air. This component in air which support burning is called oxygen. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि एयर में ऑक्सीजन भी है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन डज व्हाट, इट सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है, वन ऑफ द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी गैस में, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, जो
एक गैस होगी, ठीक है, जो कि उस ग्लास टम्बलर के अंदर अभी भी प्रेजेंट होगी, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द ग्लास टम्बलर, ठीक है. दिस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ एयर, ठीक है. इट इज द मेजर पार्ट ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, in activity 3 did you observe that air is still present in glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning of candle is nitrogen, ठीक है. तो if oxygen is not present in the air और मतलब ऑक्सीजन आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, देन कैंडल अपने आप बुझ जाएगा, ठीक है. जब तक ऑक्सीजन था तब तक कैंडल जलता रहा, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट था जो सपोर्ट नहीं करता है बर्निंग को, तो इसीलिए कैंडल बुझ गया, ठीक है. एंड नाइट्रोजन इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो क्या होता है, जब आप एक बंद कमरे में बर्निंग करते हो, ये जो लकड़ी होती है उसको बर्न कर दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको सफोकेशन लगने लगता है ना. क्यों सफोकेशन लगता है? बिकॉज जो बर्निंग है ना वो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इसीलिए हमें उससे सफोकेशन होता है. इसीलिए कहते हैं कभी भी अंगीठी बंद कमरे में जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना. उसकी वजह आपने बहुत बार ऐसे न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई लोग की डेथ हो जाती है बिकॉज़ वो अंगीठी या कोल वगैरह ठंडी के मौसम में घर में कमरे में जला लेते हैं और सारे विंडोज़ और डोर्स बंद करके सो जाते हैं. तो उससे क्या होता है बच्चे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हमारी बॉडी में एंटर करता है एंड वो बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है ना. चलिए तो अभी हम इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, इन अ क्लोज्ड रूम इफ देर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज बर्निंग कंटिन्यूज, ठीक है ना. बर्निंग होगी, बर्निंग को सपोर्ट कौन करता है बच्चे? ऑक्सीजन. बर्निंग को सपोर्ट कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन. बर्निंग से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना. चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप स्मॉल component of the air around us. Plants and animals, they consume oxygen and release carbon dioxide in respiration, ठीक है ना. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, जो हम ब्रीद इन करते हैं, तो उसमें जितना भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है एंड हमारी बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है ना. और प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग, ठीक है. जब बर्न करते तो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है जैसा कि आपने देखा, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस. सो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न एनी ड्राई लीफ एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग, ठीक है ना. चलिए तो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, ड्राई लीव्स वगैरह या क्रॉप्स के रेसिड्यूज़ जो होते हैं हम सोचते हैं इसको जला देते हैं, लेकिन हमें नहीं जलाना चाहिए. क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि उससे ऑक्सीजन, एक तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा बर्निंग के टाइम में, दूसरा वो हार्मफुल गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि स्मॉल कंपोनेंट है एयर का, ठीक है. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट है हमारा डस्ट एंड स्मोक. तो डस्ट और स्मोक भी होता है एयर में, ठीक है. जो आप फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलता है, आपने देखा है बस में, गाड़ी में, जब भी चलती है गाड़ी, ठीक है, तो उससे पीछे से काला सा धुआं निकलता रहता है ना, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ स्मोक, ठीक है. स्मोक कंटेन्स बहुत सारे गैसेस एंड फ्यू फाइन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है.
जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो फैक्ट्रीज़ होती है ना बच्चे, उसमें बड़ी बड़ी चिमनीज़ लगी होती हैं जो कि हमारे आसपास जो है वो डस्ट और स्मोक नहीं छोड़ता है, लेकिन बहुत ऊपर ले जाके छोड़ता है। ठीक है, दैट विल बी हार्मफुल फॉर होम, दैट विल बी हार्मफुल फॉर बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, राइट, है कि नहीं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा डस्ट है। ठीक है, डस्ट का हम कैसे पता लगाएंगे, आपके काम करना है इस तरह से, आपको एक एकदम बंद कमरा, ठीक है, उसमें पर्दे वर्दे अच्छे से लगा दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटे से होल से अगर आप सनलाइट को अलाउ करेंगे ना अंदर आने में, ठीक है, तो आपने ये कई बार नोटिस भी किया होगा, इस तरह से अगर आएगी सनलाइट तो आप इसमें देखेंगे जितनी दूर रोशनी रहती है उतनी दूर छोटे 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 ऐसे बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में, बहुत छोटे छोटे से शाइनिंग से पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डस्ट पार्टिकल्स। ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। Do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? What are these particles? ठीक है, आपने विंटर के टाइम में भी ये ऑब्जर्व किया होगा, बीम ऑफ सनलाइट जब आती है ट्रीज से तो फिर उसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको अच्छे से दिख जाते हैं। ठीक है, दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसीलिए बिकॉज एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, इसीलिए हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। हमारी जो नोज़ है ना बच्चे, उसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल हेयर्स हैं, ठीक है, और म्यूकस है जो कि ये डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता, हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देता है, वो इधर ही नोज़ में ही ब्लॉक कर देता है उनको। ठीक है ना, इसीलिए हमेशा कहाँ कैसे ब्रीद इन करना चाहिए, थ्रू आवर नोज़, नॉट थ्रू द माउथ। ठीक है, we inhale air when we breathe through our nostrils. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. समझ गए, तो इसीलिए जो बड़े कहते हैं ना कि मुंह से सांस नहीं लो, तो सही कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। नाउ अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि एयर जो है ना उसमें क्या क्या है, इट कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। वो गैसेस कौन कौन सी है बच्चे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो मेन है, बाकी भी और भी कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट है, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, चलिए ये अब आपको याद रखना है कि जो एयर है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। ओके, तो जो कॉम्पोजिशन है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे नाइट्रोजन होती है एयर में, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, एंड स्मॉल कॉम्पोनेंट ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये 99% है हमारे एयर में। ठीक है, रेस्ट 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, अदर गैसेस। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, द टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99% द एयर। दो कौन सी दो गैसेस बेटा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, द रिमेनिंग 1% कॉन्स्टिट्यूट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉयल। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन कैसे है, जो हम कहते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स, जो फिशेस वगैरह हैं या जो पानी के अंदर प्लांट्स हैं, दे टेक अप ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि डिजॉल्व इन वाटर में ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें इस तरह से पानी को रख देंगे गर्म होने के लिए। जब वो बॉयल होने से जस्ट पहले आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ इसे छोटे 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 बबल्स से बनने लगते हैं। तो ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, दिस इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। ठीक है, फिर जब ये बॉयल होने लगता है तो ये वाटर बबल्स के रूप में ऑक्सीजन या जो भी एयर है, समझिए एयर है, दिस इज़ डिजॉल्व्ड एयर। ठीक है, तो इट
begins to come out. ठीक है ना, समझ के? दिस शोज दैट एयर कंटेन्स वाटर कंटेन्स एयर। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एट द इनर सर्फेस लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस, व्हाट विल यू सी? यू विल सी दैट देयर टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। ठीक है, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, जस्ट बिफोर बॉइलिंग आप देखेंगे छोटे छोटे बबल्स एकदम नीचे परत पे होते बच्चे। ठीक है, वो क्या है? दिस शोज दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, व्हेन यू हीट अप वाटर बिगिंस टू बॉयल, ठीक है, एंड द एयर डिजॉल्व्ड इन इट स्टार्ट्स टू एस्केप। ठीक है, बबल्स ऊपर आने लगते हैं, है ना? जब बबल्स ऊपर आने लगते हैं इसका मतलब क्या है कि वो बॉयल हो रहा है एंड द एयर इज एस्केपिंग द वाटर। ठीक है, और फिर जो वाटर है वो और हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, और जब वाटर वेपर बन जाएगा तो वाटर वेपर विल एस्केप, इवेपोरेशन होगा। ठीक है ना, यही इसी से शो होता है कि जो एयर है वो वाटर में डिज़ोल्व रहती है एंड इट इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इनसाइड वाटर। ठीक है ना, चलिए, so the living organisms that live in water, they take up dissolved air from the water। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम ये देखेंगे वाटर में तो हमने देख लिया, अब जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं वो कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एकदम ड्राई सॉइल लेनी है, उस पर थोड़ा सा पानी डालना है। जब आप पानी डालेंगे ना तो आप देखेंगे उसमें से भी छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, these bubbles that they indicate the presence of air in the soil। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, do you see bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate presence of air in the soil। When water is poured in the lump of soil, it displaces air which is seen in the form of bubbles। ठीक है, जब पानी डाला तो पानी अपना स्पेस बनाने के लिए एयर को भगा देता है बच्चे। ठीक है, तो एयर को कैसे भगाएगा? बबल्स के फॉर्म में एयर उड़ता है। ठीक है, एंड देन बस जगह बन जाती है तो वाटर टेक अप दैट स्पेस। ठीक है, the organism that live inside the soil and the plant roots, they respire in this air। ठीक है ना, which is present inside the soil। okay, चलिए, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सॉइल में और वाटर में एयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सोचा है कभी कि आपको मॉनसून टाइम में या रेनी सीजन में ही ये जो अर्थवर्म है, स्नेक्स हैं, ये सब जो बरोज में रहते हैं वो बाहर क्यों निकल आते हैं? बिकॉज उनकी जो बरो है ना, उनका जो छेद उन्होंने बनाया था उसके अंदर क्या भर गया? उसके अंदर पानी भर गया। पानी भर गया तो एयर एस्केप कर गया। जब एयर है नहीं तो वो सांस कैसे लेंगे? हाउ विल दे लिव, है ना? तो इसीलिए उनको सफोकेशन होने लगता है एंड दे कम आउट ऑफ देयर होल्स। ठीक है, समझ गए? दे कम आउट ऑफ देयर बरोज। ठीक है, इसी वजह से ये देखिए यहाँ पर है, these burrows also make space available for air to move in and out of the soil। ठीक है, when it rains heavily, water fills up all the space occupied by air in the soil। In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration। ठीक है, that is the reason why we see earthworms out on the road or out of the burrows during rainy season। समझ के? चलिए, अब हमने ये देखा कि बहुत सारा ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। ठीक है, वी कंज्यूम ऑक्सीजन, एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन, प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन, हर चीज़ ऑक्सीजन यूज़ करती है। हाउ डज दिस ऑक्सीजन गेट रिप्लेनिश्ड? सोचा है कभी? चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो बच्चे क्या होता है, आपने चैप्टर 7 में पढ़ा फोटोसिंथेसिस। तो उस फोटोसिंथेसिस में आपने क्या पढ़ा था? खाना कैसे बनाता है प्लांट। ठीक है, उसमें पढ़ा था आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर से वो लेता है प्लांट। ठीक है, उसमें साथ सनलाइट यूज़ करता है। ठीक है, और वाटर जो कि हम उसको पानी देते हैं पौधे को वो यूज़ करता है, और निकालता क्या है? रिलीज़ क्या करता है? एक तो उसका खाना बनता है जो कि स्टार्च होता है कि नहीं? ठीक है, प्लस ऑक्सीजन।
जी हाँ, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चे, ये प्लांट्स ही बाहर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्लांट्स लगाओ, खूब सारे ट्रीज लगाओ, बिकॉज व्हाट डू दे रिप्लेनिश ऑक्सीजन और दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूज होता है। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो रेस्पायर, they also take up oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide। लेकिन जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है जितना वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स लगाने चाहिए। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it when than they consume। ठीक है, दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे ऑक्सीजन? इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं क्या करते हैं? एनिमल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। उनके जो बाय प्रोडक्ट्स भी हैं ना, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ, बिकॉज़ हम जो है ना टोटली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट्स को काटो मत, प्लांट्स को उखाड़ो मत, प्लांट्स लगाओ। ठीक है, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट है और कोई तरीका नहीं है ऑक्सीजन रिप्लेनिश करने का। ठीक है ना, तो इसीलिए चलिए नाउ या एक सेकेंड, ये देखिए दिस शोज दैट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का इंटरडिपेंडेंस कैसे शो हुआ? क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं बेटा? वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना? है ना? कैसे? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत है खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है ना? लेकिन प्लांट्स तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। प्लांट्स आर नॉट हार्मिंग अस, वी आर हार्मिंग द प्लांट्स। ठीक है, हम पेड़ को काट काट के बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, है ना? तो प्लांट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करनी चाहिए। ठीक ना, अब हम देखते हैं कि और क्या क्या यूजेस होते हैं। आपने कभी विंड मिल देखा है बच्चे? ये होती है विंड मिल। ठीक है, जब ये विंड मिल ऐसे रोटेट करती है ना, इस तरह से रोटेट करती है, ये कैसे रोटेट करती है? एयर की वजह से, मूविंग एयर की वजह से। ठीक है, तो ये विंड मिल जो है तो कहीं कहीं पे पानी को खींचने के लिए ट्यूबवेल से काम करती है, कहीं कहीं पे जो आटा चक्की होती है उसको चलाती है, कहीं और मोस्टली क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप एयर जो है, मूविंग एयर जो है वो कितना वो इलेक्ट्रिसिटी तक जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, कितना यूज़फुल है। ठीक है, एयर क्या क्या हेल्प करता है? देखो एयर, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट। जो बोट्स होती हैं ना बच्चे, जो सेलर्स होते हैं जो ओशन में जा रहे होते हैं, वो कैसे मूव होते? एयर की वजह से, मूविंग एयर की वजह से। ठीक है, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, birds, bats, insects, they fly. Why? Because there is air present. ठीक है, air also helps in dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants। ठीक है, जो सीड्स होते हैं ना, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एक दो क्लासेस में हो सकता है और पढ़ें। ठीक है, जो पॉलिन्स होते हैं ना, ये मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स के। जी हाँ, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में एयर बहुत ही हेल्प करता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ये तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, एंड हम तो एयर के लिए भाई पूरी तरह डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है ना, तो एयर, बिना एयर के इंसान तो रह ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर को और प्लांट्स को उगाना चाहिए ताकि एयर हमें कंटिन्यूसली मिलती रहे।
ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। चलिए, अब हमने ये कीवर्ड्स देख ही लिए हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, विंडमिल, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। तो चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे, व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो एयर की क्या क्या कॉम्पोजिशन है, सम गैसेज, विच ऑल गैसेज, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस डस्ट, ओके। चलिए, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किससे, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो बेटा वो जो कैंडल वाला था ना, कैंडल जला के एक ग्लास टैम्बलर से उसको ढक दोगे तो जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो आप वाटर लेंगे एक बर्तन में, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे, नीचे छोटे 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 बबल्स आने लगेंगे, दोज बबल्स आर ऑफ एयर, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। क्यों, क्योंकि कॉटन वूल का जो लंप होता है उसके अंदर क्या है, एयर है, ठीक है। जब आपने उसको पानी में डाला तो एयर एस्केप हो गया, पानी गया तो पानी ने जो है उसको श्रिंक कर दिया, ठीक है। चलिए, ये हो गया, क्योंकि उसमें से एयर निकल जाती है, मेन ये है, ठीक है ना। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, बेटा इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। The component of air used by green plants to make their food is CO, carbon dioxide, ठीक है। List 5 activities that are possible due to presence of air. तो सबसे पहले respiration, second burning, third windmill, ठीक है, fourth birds का flying, fifth water cycle, ठीक है। चलिए, how do plants and animal help each other in exchange of gases in atmosphere। तो सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें वो क्या यूज़ अप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन। एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, दे यूज़ अप ऑक्सीजन, एंड व्हाट डू दे गिव आउट, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए वो एनिमल्स देते हैं, और जो ऑक्सीजन एनिमल्स को चाहिए वो प्लांट्स देते हैं। दिस इज़ हाउ दे हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, और ये एक्सरसाइज भी हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।